हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू चैनल गेनिंग नॉलेज। हमारा एज यू नो केस स्टडीज सीरीज चल रहा है, जो कि पांचवा वीडियो है आज हमारा। और जो कि बेस्ड है चैप्टर हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर, जो कि क्लास 12th का है। एंड एज यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट टॉकिंग। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ एमबीए हैड टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन मैनेजमेंट इन हिज क्लास। द मेन पार्ट ऑफ हिज प्रेजेंटेशन वर द फॉलोइंग। कोई एक बच्चा है जो कि एमबीए कर रहा है, उसको प्रेजेंटेशन देना है, टॉपिक उसका मैनेजमेंट है, अपने क्लास में उसको प्रेजेंटेशन देना उस टॉपिक पर। तो उस क्या बोलता है, सेवरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशंस हैव बीन सेट अप इन इंडिया, फॉर एग्जांपल फॉर लॉ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड फॉर अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो बोलता है कि किसी भी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया गया है। जैसे कि लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और अकाउंटेंसी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजमेंट हैव बीन सेट अप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसी तरह मैनेजमेंट का भी एक एसोसिएशन बनाया गया है, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि सारे कंट्री में है और इंडिया में भी है। और उसका क्या नाम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेटअप किया गया है। इन ऑर्डर टू बिकम मैनेजर, उस मैनेजर बनने के लिए, टू बिकम अ मेंबर ऑफ AIMA इज नॉट ऑब्लिगेटरी। अगर आप मैनेजर बनना चाहते तो AIMA का मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो पहला हमारा है पार्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन इन द पैराग्राफ अबव एक्सप्लेन वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये एक्सप्लेन करना। बी वाले में क्या पूछा है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना किसी भी प्रोफेशन का जिसपे मैनेजमेंट बेस्ड है और वो रिगार्ड हो सकता है एज अ प्रोफेशन। ओके, तो पहले वाले का हमारा आंसर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट कांट बी रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन बिकॉज इन मैनेजमेंट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन इज नॉट प्रेजेंट। बोल रहा है यहाँ पे कि नहीं, मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन नहीं रिगार्ड हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशन का मैनेजमेंट का मेन प्रोफेशन क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब कि एक एसोसिएशन हो जिसमें कि सब लोग काम करें, सारे उसकी बुराई अच्छाई को सब कुछ देखें वहाँ पे। और ऐसा नो डाउट इन इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इज देयर, बट इन ऑब्जेक्टिव इट इज नॉट फॉर इशू अ लाइसेंस टू अ पर्सन टू बिकम अ मैनेजर, बट टू डू अ रिसर्च इन मैनेजमेंट इज देयर। कि लाइसेंस देने के लिए नहीं, कि अगर वो उसका लाइसेंस देगा तभी वो बंदा मैनेजर बन पाएगा, बट रिसर्च करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट है। और बी वाले का हमारा आंसर है, वेल डिफाइंड बॉडी of knowledge in management. The characteristic of profession is there. Management has its own person which can be called an organized body of knowledge. मैनेजमेंट का एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि प्रोफेशन होता है, और उसमें उसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज बॉडी और नॉलेज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Tushar Agrawal is working as a managing director in Agrawal Infotech Limited. तुषार अग्रवाल नाम का एक आदमी जो कि इन्फोटेक लिमिटेड नाम की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। ही हैज़ गॉटन लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट के फील्ड में। ही अंडरस्टैंड एवरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी हैं, जितने भी टफ थिंग्स हैं मैनेजमेंट के बारे में, वो सब कुछ जानता था। दिस रिजर्वायर फॉर नॉलेज ही हैज़ ऑब्टेन थ्रू कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। वो इतना नॉलेज प्रैक्टिस करते करते पाया। When he was faced with managerial problems, he faced them with firmness and tried to learn something from them. जब भी उसके सामने कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आती थी तो वो उसको देखता था, समझता था और ट्राई करता था और उससे कुछ सीखता था। देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स इन ऑल मिस्टर अग्रवाल कंपनी। अग्रवाल जो तुषार अग्रवाल था उसकी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट्स थे। फर्स्ट था मार्केटिंग। तो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड पर्सनल, 4 है डिपार्टमेंट्स है जिनका नाम है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो क्या, उसका क्या काम था, मैनेजिंग डायरेक्टर डिपार्टमेंट का काम था कि ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना और सेल्स को भी फिक्स करना। और सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो थे वो दिन भर काम करते थे एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक काम को अचीव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, द मैनेजर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड द रिपेयर वर्क इन द फैक्ट्री एट अ लार्ज स्केल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैनेजिंग डिपार्टमेंट जो था वो रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स हैं उनका, बड़ी बड़े स्केल में। एंड ये
पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि ऑर्डर्स की वजह से, जो सेल्स के ऑर्डर्स थे। इट वॉज बियॉन्ड एवरीबडीज अंडरस्टैंड हाउ द टू डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर जो हाईली एक्सपीरियंस मैनेजर डायरेक्टर मेड सच अ बिग मिस्टेक। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि दो डिपार्टमेंट जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड, कौन से कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है ये, और कौन सा डिपार्टमेंटल लेवल पे ये मिस्टेक हुई है। और दूसरा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट अवेलेबल इन मैनेजमेंट, और आर्ट जो अवेलेबल है उसको कैरेक्टराइज करना है। तो पहले का आंसर है कि कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा कि कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बहुत काम खराब हो जाता है। एंड यही पे यहाँ पे भी वही है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैनेज मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है नहीं, जिससे कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट आंसरेबल, उसके पास कोई उसका आंसर नहीं है। दूसरे वाले का आंसर क्या है हमारा, ही हैज गॉट अ लॉन्ग एवरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये तुषार अग्रवाल के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट मैनेजमेंट का। तो ये पहले वाले में हमारा होगा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि उसको नॉलेज है थ्योरी में पूरी। और दूसरा रिजर्वायर ऑफ नॉलेज कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। तो उसमें जैसे उसके सामने कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो वो उसको फेस करता है, उससे कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो ये उसके प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है। प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट, लाइक दैट ओनली इन दैट इट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हैज कंप्लीटेड हिज एजुकेशन ऑफ एमबीए। अग्रवाल, जो मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल थे, उन्होंने अपना एमबीए में एजुकेशन पूरा किया। और वो एमबीए का कोर्स करते समय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एमबीए ही गॉट द फुल थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरी का नॉलेज पूरा उनको आ गया था, लिखने उखने वाला सब आ गया था। नाउ ही हैज़ अ फुल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इज रेडी टू वर्क एज अ मैनेजर। और अब वो काम करना भी स्टार्ट कर चुके थे एज अ मैनेजर, जिस कंपनी का नाम था वोल्टा लिमिटेड। वोल्टा लिमिटेड नाम की कंपनी में वो काम करने लगे थे एज अ फाइनेंस मैनेजर। Without a few days of his joining the company, he speeded up the working of his department. Although his predecessors, the finance manager working prior to Mr. Agarwal, had been more qualified and experienced, जबकि फाइनेंस मैनेजर जो थे उसके, वो उससे भी ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थे उस कंपनी में। मिस्टर अग्रवाल फेस सेवरल प्रॉब्लम इन द कोर्स ऑफ हिज वर्किंग बट ही नेवर फेल्ट डिस्करेज बट ओवरकम देम विथ फर्मनेस। मिस्टर अग्रवाल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते थे तो बिल्कुल उसको देखकर वो कभी परेशान नहीं होते थे, उसका हरदम बाउंस बैक करते थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग सेवरल अदर कंपनीज, और कई कंपनीज में उनको विजिट करने का मौका मिला। Besides, he participated in several seminars related to the problems of management. उनको कई सारे इंटरेस्ट मतलब उनको कई सारे सेमिनार अटेंड किए उन्होंने, प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट जिसका टॉपिक रहता था। तो ही हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग आर्टिकल्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऊपर उनको लिखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। Because of this reason, there has been a continuous growth in his knowledge and experience of management. Now he is working as a successful manager. इसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ गया, बहुत सारा उनके अंदर continuous growth होने लगी और वो बहुत अच्छे मैनेजर बन गए। He has obtained a distinct recognition in the field of finance. वो एक अलग नाम से जाने लगे फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। In the above paragraph, 3 points of concept of the nature of management have been described. तो उसके हमें कॉन्सेप्ट बताने हैं। और तीसरा वो कौन से 3 से पॉइंट्स हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब ब्रीफली द 3 पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई बाय कोटिंग द रिलेवेंट लाइन। तो लेट्स मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो यूज किया गया है, हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। एक कला है, एक मैनेजमेंट एक कला है जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। Here an effort has been made that in management all the 3 special features are there. अगर हम मिस्टर सिद्धार्थ के अग्रवाल की बात करें तो उनमें तीनों फीचर्स प्रेजेंट है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 3 कौन से फीचर्स प्रेजेंट है, वही दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर है। पहला फीचर है ड्यूरिंग द थ्योरेटिकल नॉलेज, पहला क्वेश्चन उसका है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके अंदर थ्योरी के जितने भी नॉलेज थे वो सब आता था उसको। एंड दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करना, कैसे अपने स्किल को, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, कैसे अपने स्किल को नॉलेज को अप्लाई करना है कि कंपनी सक्सेसफुल हो उस प्रोडक्ट में, वो उनको अच्छे से आता था। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बहुत प्रैक्टिस और art can be refined through a continuous practice of theoretical knowledge. Similarly,
a manager can have a distinct recognition through a continuous practice of the theoretical knowledge of management. तो अगर आर्ट ऐसे ही आती है कि अगर आपके पास थ्योरी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी थ्योरी नहीं समझ में आएगी। जैसे साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको कोई एक्सपेरिमेंट समझ में आता है। दैट्स लाइक दैट ओनली, यही ऐसे होता है। और आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का ये 3 क्वेश्चंस थे एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखें क्या हमारे पास एक और क्वेश्चन है? नहीं, ओके, वेरी गुड। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दीजिए ना, और वीडियोस अगर चाहते हैं। ये हमारा था 5वां वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करिए, ये जो आपको एरो दिख रहा है उस वाले बटन पे दबाइए और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस उससे लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद, बाय बाय।